गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। इसके पहले हम आपको एवरेज में 4 वीडियो भेज चुके हैं। आशा करते हैं कि आप उस वीडियो को देखे होंगे। आज उसी वीडियो का अगला कड़ी 5वां वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उन सारे क्वेश्चनों को आज आपके सामने लाए हैं। उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर एग्जाम्स में इस क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, हम उस पर आज आपका प्रकाश डालते हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ पेन और पेपर लेकर के। ठीक है, चलते हैं। अभी आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं तथा 3 लगातार सम संख्याओं के औसत का योग 21 है। ठीक है, 3 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर एंड 3 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स के एवरेज का सम 21 है। यदि सबसे बड़ी संख्या 16 है तो सबसे छोटी ऑड नंबर बताइए। ठीक है, तो इसको पहले आप देखिए, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है। कहता है इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कितना है, 16 है। और 16 कैसा है, इवन नंबर है। इसका मतलब ये 16 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो है ये सबसे बड़ी संख्या जो है इवन का 16 है। अगर ये 16 है और लगातार है, इसका मतलब ये संख्या 14 होगी और ये 12 होगा। क्लियर, इसमें कहीं दिक्कत। और मान लेते हैं ये ऑड संख्या है, ये ऑड संख्या का एवरेज x है, ऑड संख्या का एवरेज x है। तो कहता है कि इसके एवरेज और इसके एवरेज का सम यानी x + 14 का वैल्यू 21 है। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 - 14 = 7। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर x है तो ये x + 2 हो जाएगा और x - 2, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 7 - 2 = 5। कोई दिक्कत कहीं पे, बड़ा आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ नहीं करने की जरूरत थी, कोई कैलकुलेशन नहीं था, केवल आपको समझना था कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत। मान लेते हैं कि ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो a + b + c / 3 चौथी संख्या के 3 गुनी है, यानी d का ये 3 टाइम्स है। तो देखो, तो a + b + c / d = 9/1 हो गया। क्लियर। और कहता है चारों संख्याओं का औसत क्या है, 5 है, यानी इस चारों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, 20। तो यहां देखो उसके रेशियो का सम कितना है, 10 = 20, तो 1 = 2। रेशियो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो पूछ रहा है कि चौथी संख्या यानी d का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 × 2 = 2, यानी d का मान क्या हो गया, 2 हो गया। और ये आपका ऑप्शन नंबर 3 पे दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इसको मेंटल ही बना सकते थे। बस क्या था कि आपको समझाने के लिए कि आपके अंदर मानसिक क्रिया कैसे होगी, उसको हमने ऑन बोर्ड दिखाया है। ठीक है, लेकिन ये अगर आप प्रैक्टिस करने लगेंगे और प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे तो ये सारी चीज आपके अंदर ही हो जाएगा और बिना पेन उठाए ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप देखेंगे करके, आपसे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है। इसका मतलब क्या हुआ, 28 × 3 = 84, उसका सम हो गया। और ये 3 संख्याओं का औसत है, तो कहता है क्या
कि पहली संख्या दूसरी की आधी है। अगर दूसरी संख्या को 2x मान लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है, इसका मतलब इसका 2 गुनी यानी ये 4x है। तो बताइए इस तीनों संख्या का सम कितना हो गया, 7x, और 7x का वैल्यू आपका 84 है। तो x का मान क्या हो गया, बरसते 84, बरसते 84। तो पूछ रहा है कि तीसरी संख्या बताएं। तीसरी संख्या क्या है आपका 4x है, तो 4 इंटू 12 इक्वल टू 48। ये रहा आपका आंसर, और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 पे है, देखिए, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, देखना, ध्यान देना है कि आप इसको कैसे मानते हैं, ठीक है, आप इसको कैसे मानते हैं। अगर थोड़ा सा मानने में प्रॉब्लम हुई तो यही जो है आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा और फिर कैलकुलेशन को लेंदी कर देगा। अतः थोड़ा सा क्या करना है कि इसको कैसे मानना है, यहां पर अपने ब्रेन को अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से घर पे बनाइएगा, 1-2 बार कीजिएगा तो फिर स्वतः ही आने लगेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है ना, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है। हम एग्जाम नेम को इसमें पॉइंट नहीं किए कि एक एक क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है, तो हम उसको हटा दिए हैं, तो केवल क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। कहता 8 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। समझ लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका औसत 20 है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 20 इंटू 8 इक्वल टू 160। कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत, इन 2 संख्याओं का औसत है 15.5। तो बताओ कुल कितना हो जाएगा, 31। और कहता है नेक्स्ट 3 संख्याओं का औसत, ये नेक्स्ट 3 का औसत है 21.1/3 यानी 64/3। तो कुल क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। अब कह रहा है कि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है। अगर ये 7वीं को x मान ले तो ये क्या हो जाएगा, छठा संख्या x-4 हो जाएगा। और क्या कहता है 8वीं से 7 कम है, ये जो छठा संख्या है वो 8वीं से 7 कम है, यानी 8वीं क्या है, छठा से 7 अधिक है, यानी x-4 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब देखिए तो फर्स्ट 2 संख्याओं का सम प्लस नेक्स्ट 3 संख्याओं का सम प्लस 6th संख्या प्लस 7th संख्या प्लस 8th संख्या, इसका टोटल सम क्या है, 160 है। तो आप देख लें 95 और -1, 95, ठीक है, 8 प्लस 7 यानी -1, तो 94 प्लस 3x इक्वल टू 160। देयरफॉर x इक्वल टू 160 माइनस 94/3। नाउ हेयर 66 यानी 22। और पूछ क्या रहा है, आपका 8 संख्या, इसके बारे में पूछ रहा है। इसका वैल्यू क्या देखो तो x + 3 है, और x का मान क्या है, 22 और 3 25, यानी आपका 8वां संख्या क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और ये आपके ऑप्शन नंबर 1 पे अवेलेबल है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा, फिर देखिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन संख्या 5 में कहता है 3 संख्याओं का औसत 60 है। इसका मतलब टोटल क्या हो जाएगा, 60 इंटू 3 180, ठीक है। कह रहा है पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं के योग का 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या और बाकी दोनों संख्याओं का रेशियो 1:4 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। पहली संख्या बाकी 2 संख्याओं का 1/4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर ये यहां आ जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर एंड सम ऑफ
सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 1:4 हो गया। अब देखो तो सम ऑफ रेशियो कितना है 5, और ये किसके बराबर है 180 का, तो रेशियो 1 का वैल्यू क्या होगा 36। तो पूछ रहा है क्या कि पहली संख्या कितनी होगी, तो पहली संख्या क्या ए का रेशियो 1 है और 1 क्या है 36, यानी आपका निकल गया आंसर 36, और ये रहा आपके ऑप्शन 2 पे। ठीक है, ये ऑप्शन 2 पे। कोई दिक्कत कहीं पर भी, आसान था। ठीक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है। इसको देखो, एक तो ये हो गया बाय प्रोसेस, क्या भाई कि 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो भाई टोटल क्या हो जाएगा 270। प्रथम 5 का औसत, इसमें से फर्स्ट 5 का औसत क्या है 25 है, तो कुल क्या हो जाएगा 125। और कहता है अंतिम 3 का औसत 35 है, तो 35 105। इसका मतलब ये कौन है, ये संख्या जो है आपका 6 है। ठीक है, तो ये 6 संख्या कैसे निकलेगा भाई, तो देखो 270 माइनस 125 प्लस 105, 270 माइनस 230 इक्वल टू 40। ठीक है, तो आपका क्या हो गया 6 संख्या क्या है 40 है। क्लियर। इसी को देखो अब बाय कॉन्सेप्ट कैसे बनाओगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में इसी चीज को बाय कॉन्सेप्ट कैसे बनाना है। अब देखिए तो हम यहां पे दिखा रहे हैं, थोड़ा डायगोनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है क्या, देखो 9 संख्याओं का एवरेज क्या है 30 है। ठीक है, फर्स्ट 5 का औसत दिया है 25, 6 के बारे में पूछ रहा है, लास्ट 3 का दिया हुआ है 35। तो मान के चलते हैं कि 6 का जो वैल्यू है अभी 30 है, एवरेज के बराबर है। जो 6 संख्या है वो अभी एवरेज के बराबर इसका वैल्यू मान लिए हैं। अब देखो तो ये पांचों संख्या इस एवरेज से 5-5 कम है, यानी -25 कम है। प्रत्येक संख्या इससे कितना कम है 5-5, यानी 5 संख्या में 5-5 की कमी हुई है, यानी -25 की कमी हुई है। और यहां देखो तो ये जो 3 संख्या है एवरेज से 5 अधिक है, यानी 5-5-5 15 अधिक है। तो अब देखो तो यहां पर -15 है, और ये सॉरी -25 है, और ये +15 है, यानी अभी भी -10 की कमी हो रही है। यदि इसी 10 को इस एवरेज में जोड़ दें तो क्या होगा, एवरेज बैलेंस हो जाएगा। अतः आपकी जो ये 6 संख्या है इसका वैल्यू 30 + 10, ये 10 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे -10 शॉर्ट कर रहा था, कम हो रहा था, उसको पुराने के लिए बैलेंस करने के लिए हमने +10 किया। किसमें किया, 6 संख्या को जो हम उसका एवरेज के बराबर मान रखे थे, उसी एवरेज के मान में हम जो 10 कम हो रहा था उसको 10 जोड़ दिए, तो हमारा क्या हुआ 6 संख्या की वैल्यू निकल गई। ठीक है, ये हुआ एग्जाम प्रोसेस। आप एग्जाम्स में इस तरह से बनाएंगे, लेकिन ये हुआ बेसिक प्रोसेस। लेकिन क्या है, यदि आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दोनों तरह से आप बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसी प्रोसेस को आप अप्लाई करें। यदि थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन आपका हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा अगर आप अच्छा से कर पा रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस से भी एग्जाम्स को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम आपका सिंप्लीफिकेशंस पे एक अच्छा सीक्वेंस देंगे, मल्टीप्लिकेशंस का, डिविजन्स का, स्क्वायर का, रूट्स का। इसके पहले अभी तक YouTube में इस कॉन्सेप्ट को किसी ने नहीं दिया है। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा समय का है, हम समय को निकाल करके आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे, आई प्रॉमिस यू। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, क्वेश्चन संख्या 7 को फिर हम पहले बाय प्रोसेस से आपको ले जा रहे हैं
कि कह रहा तीन संख्याओं का औसत 135 है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो? टोटल क्या हो जाएगा? 135 इंटू 3 यानी 405। इसमें से सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी, ये सबसे बड़ी संख्या थी, इसका वैल्यू 95 है। तो बताओ कि ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा? 405 माइनस 195, ठीक है, इक्वल टू 0, 1 एंड 2 10। अब क्या कह रहा है कि अन्य दो संख्याओं में 20 का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी का वैल्यू 20 है। तो देखिए काट दीजिए, 2a बराबर 230, तो a बराबर 115, देयरफॉर b इक्वल टू 210 माइनस 115 इक्वल टू 95। और पूछ रहा है क्या कि सबसे छोटी संख्या बताएं। तो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गया, उसके बाद a का मान 115 हो गया और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 25, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? सॉरी 95, और ये आपके ऑप्शन 1 पर है, आपके ऑप्शन 1 पर है। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को यदि आप एग्जाम्स में ले जाना चाहते, एग्जाम्स में बनाना चाहते और समय बचाना चाहते तो क्या करना था? तो देखिए तीन संख्या है, उसका एवरेज क्या है? 135 1, तो 135 135 135 मान लेते हैं कि ये तीन संख्या थी और तीनों का मान हम एवरेज के इक्विवेलेंट रख दिए। उसमें से सबसे बड़ी संख्या का वैल्यू कितना है? 195 है। इसका मतलब क्या है? ये 195 इस एवरेज से कितना अधिक है? इस एवरेज से 60 अधिक है। अगर ये 60 एवरेज से ज्यादा ले लिया है तो ये 60 इन दोनों के मान को अब कम करेगा। लॉजिक लगाइए, अगर तुम्हारे हिस्से का खाना कोई खा लेगा तो तुम्हारे हिस्से का खाना कम हो जाएगा। इसका मतलब ये 60 जो वैल्यू है ये दोनों इस दोनों के एवरेज को प्रभावित करेगा। यानी इसका इक्विवेलेंट, इसको आधा आधा कर दो, यानी 30 यहां माइनस हो जाएगा और 30 यहां माइनस हो जाएगा। यानी अब इसका जो औसतम मान रह गया वो 105 रह गया। अब कहता है दोनों संख्याओं में 20 का अंतर है, ठीक है, तो 20 को फिर दो भाग में बांट दो, तो 10 10 हो गया। एक में 10 जोड़ दो और एक में 10 घटा दो। अब देखो ये हो गया 115 और ये हो गया 95। तो एक संख्या जो सबसे बड़ी थी वो 195 हो गया, दूसरी संख्या 105 हो गया, तीसरी संख्या 95 हो गया। तो ये हो गया मान लिया आपके अकॉर्डिंगली बी, ये हो गया सी और ये हो गया ए। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गई? 95 हो गई, जो आपके ऑप्शन 1 पर है। यहाँ पे लॉजिक लगाएं, ये लॉजिक लगाएं, यहाँ पे प्रोसेस लगाएं, यहाँ पे लॉजिक लगाएं। तो जब आप मैथ्स को प्रैक्टिस करने लगिएगा बाय कॉन्सेप्ट समझ करके, फिर जब आप उसको थोड़ा सा लॉजिकल सोचने लगेगा तो ये सारी बातें आपके अंदर स्वतः उठने लगेगा, ठीक है। ये डोनेट करने की चीज नहीं है, ये कोई आपको डोनेट नहीं कर सकता है, खुद ही आप इसको क्रिएटिव बना सकते हैं। केवल मैथ्स के साथ लगाओ और मैथ्स बनाते समय भय मुक्त हो जाने से ये सारी अप्रोच आपके अंदर स्वतः आने लगेगी। मुझ पर विश्वास तो करें। अब क्वेश्चन संख्या 8 कहता है 11 संख्याओं का माध्य 35 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 32 तथा अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 37 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। इसको पहले बाय प्रोसेस देखिए, बाय प्रोसेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहता है इस 11 का औसत क्या था? 35। तो टोटल क्या हो जाएगा? 35 इंटू 11 385। अब कहता है कि प्रथम 6 संख्याओं का एवरेज क्या है? 32। तो टोटल क्या हो जाएगा? 32 इंटू 6 192। और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 37।
तो टोटल हो जाएगा 37 इंटू 6, 18 और 42 220। तो देखिए, तो ये वाला जो है ये 2 बार काउंट कर दिया गया है, यानी 6 नंबर 2 बार काउंट हुआ है, तो 6 + 6 12 हो जा रहा है। तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12 संख्याओं का योग होगा और ये 11 संख्याओं का योग है। अतः एक बार 6 निकालने के लिए इस 12 संख्याओं के योग में इस 11 संख्याओं का योग घटा दीजिए। तो आप देखिए क्या हो गया, 4 1 and 4 - 385, 15 + 14 यानी 29, यानी क्या हो गया, आपकी छठा संख्या क्या हो गया, 29 हो गया। ये आपका बाय प्रोसेस है। ठीक है, अब इसी को देखिए कि एग्जाम हॉल में आप कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये 5 संख्या, ये छठा संख्या, ये 5 संख्या। ठीक, देखिए सबों का औसत कितना था, 35। अब देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है, 32, यानी 32 5 और 6 सबों का औसत क्या है, 32 है। ठीक है, अब अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 37 और 37। क्लियर। अब पहले यहां से कंपेयर कीजिए कि देखिए, तो ये जो आपका एवरेज है वो गिवन जो उसका टोटल एवरेज से कितना कम है। तो देख रहे हैं कि -3 है, तो -3 5 टाइम्स, यानी -15 की टोटल में कमी करेगा। बिल्कुल। अब देखिए, तो ये जो औसत है आपके फाइनल के औसत से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 2 अधिक है, तो ये पांचों संख्या पे 2 अधिक होने का मतलब 10 अधिक होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब ये अधिक है और ये कम है, इसका डिफरेंस क्या हो गया, -5। अब आ जाइए इस छठी संख्या पे काम करने के लिए। छठा संख्या का औसत भी कितना होना चाहिए था, 35, इसको मान लिए, लेकिन यहां 32 है। तो आप बताइए, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं, यहां से इसका डिफरेंस क्या है। देखिए 35 से 32, यानी ये -3 की कमी है, और 35 से 37 ये +2 की कमी है। तो बताइए -3 और +2 का डिफरेंस क्या हो गया, -1। अतः ये -1 फिर यहां दे देंगे, ये हो गया -6। ठीक है, तो आपका जो छठा संख्या का एवरेज जो आपने क्या माना था, 35 माना था, 35 में -6 कर दीजिए और ये हो गया 29। ये हुआ लॉजिक से इस क्वेश्चन को बनाना। ये क्या हुआ, लॉजिक। इस पर हम क्या किए, अपने लॉजिक को अप्लाई किए और कैलकुलेशन से बच गए। तो आप भी इस तरह का प्रयास अब करना शुरू कर दीजिए, तभी जाके आपके एग्जाम्स के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस अंडर टाइमिंग बनेंगे और इतना समय बच जाएगा कि एक आध 2 क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ लग रहा है, जिसको छोड़ने का मन कर रहा है, आप वैसे क्वेश्चंस पे भी आप इसका टाइम वहां दे करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप मेरा सजेशन को मानेंगे। क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 19 है। यदि चौथी संख्या 18 है तो पहली संख्या ज्ञात करें। अब इसको बाय प्रोसेस बनाते हैं पहले समझने के लिए, A, B, C और D। इसमें से कहता है A + B + C, इसका औसत कितना है, 21 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 63। चलो, और कहता है कि अंतिम 3 संख्या यानी B + C + D का औसत कितना है, 19 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 57। देखिए तो माइनस 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 और माइनस, B से B कट गया, C से C कट गया, यानी A - D = 63 - 57 = 6।
अब देखो तो कह रहा है कि चौथी संख्या 18 है, यानी इसका डी का वैल्यू 18 दिया हुआ, a माइनस 18 इजकल टू 6, a इजकल टू 6 प्लस 18 इक्वल टू 24, यानी पहली संख्या क्या निकल गई, 24 निकल गई। ठीक है, ये इसका बाई प्रोसेस था। आइए अब इस पर लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, इसको अगर लॉजिकल बनाते तो कैसे बनता, तो आइए यहां पे डायगोनल थोड़ा सा ले रहे हैं। देखिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कहता है प्रथम 3 का औसत कितना है, 21 है, यानी ये भी 21, ये भी 21, ये भी 21। अभी तीनों संख्याओं को 21 के समान मान लो कि सबों का वैल्यू 21 21 ही है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 19 है, तो अंतिम 3 संख्या को भी आप 19 19 के बराबर मान लो। ठीक, लिखना नहीं, ये सारा आपके मानसिक क्रियाओं में होगी। हम केवल जो अंदर सोच रहे हैं उसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बोर्ड पर, ताकि आप सोचिए कि हम कैसे सोच रहे हैं। अब है डी का वैल्यू 18 दिया हुआ है। अब आप बैलेंस कीजिए, देखिए तो डी का वैल्यू 18 था, ये 19 है। इसका मतलब क्या है, देख लीजिए कि ये एक कम है, एक कम है, एक कम है, और 19 से ये क्या है, 2 ज्यादा है। ये 19 से कितना है, 2 ज्यादा है, तो एक ए का मान अभी 21 मान लिए हो। अब बैलेंस करने के लिए +2 + 4 -1, यानी कितना हो गया, +3, +2 + 2 + 4 -1, यानी +3। इसमें +3 कर दीजिए और आपका ए का मान निकल गया। ठीक है, जो ए का वैल्यू था देख लीजिए, यहां भी 24 है, यहां भी 24 है। ये हुआ लॉजिक से क्वेश्चंस को बनाना। ठीक है, और हम, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं दावा करता हूं कि ये स्टेज आपको मैं पहुंचा के रहूंगा। आप मैथ्स को इस तरह से बनाना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 5 दी गई संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 26 है, ठीक है, तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर मौखिक बनाना होता तो 26 - 25 1, और बीच में 3 संख्या 3 1 4 4 का अंतर है, बस ऐसे ही बनता। लेकिन आपको दिखाने के लिए देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम 4 का औसत, ध्यान से सुनिएगा, ये प्रथम 4 का औसत क्या है, 26 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 104। इसको ऐसे समझिए और आसान हो जाएगा, मैंने आपके लिए इस तरह से नहीं लिखते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a + b + c + d, इसका कुल क्या हो जाएगा, 26 × 4 = 104। और कहता है क्या, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 25 है, यानी b + c + d + e = 25 × 4 = 100 हो गया। माइनस 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 माइनस, बी से बी कट गया, सी से सी, डी डी, यानी a - e = 104 - 100 = 4, यानी प्रथम और अंतिम संख्याओं के अंतर कितने हैं, 4 के बराबर है। ठीक है, और हमने क्या कहा था कि भाई प्रथम 4 का 26 है, अंतिम 4 का 25 है, औसत में 1 का अंतर है, और प्रथम और अंतिम के बीच में 3 संख्या है, 3 1 4, यानी उसके बीच में, उसके औसत के बीच में क्या है, 4 का अंतर है, यानी सॉरी, उस संख्याओं के बीच में, उस संख्याओं के मान के बीच में 4 का अंतर है। कोई दिक्कत? तो मित्र क्षमा मांगते हैं, एवरेज के 5th वीडियो आप तक पहुंचाने में कुछ समय लग गया। एक्चुअली कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर एसएससी जीडी और एमटीएस का एग्जाम सर पर है, कुछ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कलेक्शंस मेरे पास भेजिए, और हम
उसी कार्य में थोड़ा लग गए थे, इसीलिए हम रेगुलर टॉपिक्स को थोड़ा ब्रेक कर दिए थे। लेकिन अचानक याद आई कि एवरेज का कुछ हमारे जो मित्र हैं वेट कर रहे होंगे, इसलिए आज हम 5वां वीडियो आपको भेज रहे हैं। तो आज फिर आप पहले वीडियो से लेकर 5वां वीडियो को फिर से देखिएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक लाइनअप हो जाएगी कि क्वेश्चंस का ऑरिजिन कहाँ है और वो किस ग्राफ्स को लेकर चल रहा है। और हम एवरेज के जब लास्ट वीडियो आप तक पहुंचाएंगे तब एक भी क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मिस नहीं होगा, चाहे वो हायर रैंक का एग्जाम हो चाहे वो लोअर रैंक का एग्जाम हो। तो मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।